काय को इतनी नाराज कहां ले जा रही हो बांधने के लिए? यशोदा ने कहा चुपचाप अपने अपने घर चली जाओ, मेरा लाला है, बांधू चाहे छोड़ू, मेरे लाला को तुमने बिगाड़ा है, तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। एक गोपी ने कहा अरे मैया तोते पहले जाने कह देना बांध के देख ली नो, विधाता ने जाके बंधन लिखा ही नहीं, तू बांध ले, माखन हम ला दें, इतना दधी ला दें कि बस बोलो मत। महाराज भगवान को बांधने के लिए यशोदा ने नेति उठाई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं जब नेति को उसे बांधने लगी, नेति की 2 अंगुल गांठ कम रह गई। ध्यान देना, कमर नहीं बढ़ी, कमर उतनी ही रही, 2 अंगुल गांठ कम रह गई। गोपियों ने कहा कि अब का देख रही हो, बांधो। कि सखी ये तो 2 आंगुल कम रह गई गांठ, अच्छा तो हम सहारा का देती हैं। रस्सी लाला करके गोपियां देने लगी, जितनी रस्सी जोड़ दी जाए 2 अंगुल गांठ घट जाए। राजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई, प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, ये तो माना जा सकता है कि साक्षात नारायण थे, परंतु 2 ही अंगुल गांठ क्यों घटी, 2 अंगुल क्या चीज थी? सभी सज्जन बड़े शांति से ध्यान से सुनेंगे। रामायण में भी ये प्रसंग है, कागभूषण जी को पकड़ने के लिए राम ने हाथ फैलाया है। गरुड़ से कागभूषण जी ने यह कथा कही है। भगवान का हाथ 2 अंगुल पीछे रहा है। योगा अंगुल कर बीचरे राम भुजय मोहितात। ये 2 अंगुल शास्त्रों में क्या है, इस बात को सावधानी से समझेंगे। जीव और ईश्वर के मिलन में केवल 2 अंगुल का अंतर है। संतों ने बड़े विचार किए हैं, बताया है ये 2 अंगुल जीव के हृदय में रहने वाली अहंता और ममता है। भेष कोई हो, देश कोई हो, वर्ण कोई हो, साधना कोई हो, अहंता और ममता जब तक चित्त में रहेगी तब तक ये जीव 2 अंगुल ईश्वर से अलग रहेगा। ध्यान देना, अहंता कहते हैं अपने कर्तव्य, अपनी बुद्धि, अपने साधन के अभिमान को। ममता कहते हैं अपने संबंधियों के अभिमान को। ध्यान दे, कागभूषण जी को अपने उड़ने का अभिमान अहंता, और ममता जहां जहां जिस जिस लोक में गए उनकी वहां शरण मिलेगी। जब तक अहंता ममता रही तब तक भगवान की भुजा 2 अंगुल पीछे रही, और जब कौशलपुर में पहुंच गए, महाराज भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए, तब वो 2 अंगुल की बात मिट गई, अहंता ममता जब निकल गई। यशोदा जी के चित्त में अहंता अपने बांधने का अभिमान, ममता गोपियां ला करके दे रही थी, ये दोनों निकल गई तो नेति की गांठ पूरी हुई। बाली और सुग्रीव के युद्ध पर आप लोगों ने कभी विचार किया हो? रामचरितमानस में भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, अग्नि की साक्षी दी, और सुग्रीव को मित्र बना करके भगवान ने कहा सुन सुग्रीव में मारे हो बाले एक ही बाण, एक बाण में बाली को मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरे प्राण। अब महाराज सुग्रीव को लेकर के बाली के यहां चले। जब सुग्रीव गर्जा तो बाली नहीं सह सका सुग्रीव की गर्जना को। बाली क्रोधित होकर के घर से चला तो उसकी पत्नी तारा ने समझाया। तारा 5 कन्याओं में थी, वो सारी बात जानती थी।
बताया सुनपत जिनई मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। वो साक्षात नारायण है, तुम लड़ने के लिए मत जाओ। बाली उचित शिक्षा दे करके अपनी पत्नी को युद्ध में आ गया और आते ही बाली ने एक मुक्क दिया सुग्रीव में। कथा पढ़ी है तुम लोगों ने, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वहां। मुक्क खा करके भगवान राम बाण हाथ में है, सुग्रीव पिता, भगवान राम ने बाण नहीं चलाया। व्याकुल होकर के सुग्रीव राम के पास आया और ऐसा कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधुन होय मोर यह काला। तब राम ने क्या उत्तर किया, एक रूप तुम भ्राता दो, तेरे भ्रम थे न मारे सो। तुम दोनों एक रूप थे। क्या बाली सुग्रीव बराबर के थे? अरे बाली जैसा योद्धा तो कोई हुआ ही नहीं। सुग्रीव बहुत कम था उनसे। भगवान ने कह दिया तुम दोनों एक रूप में थे, मैं तेरे बाली को मारता तो तू भी साथ मर जाता। क्या अर्थ है इसका? पहचान नहीं थी राम को। फिर माला डाल दी कंठ में। रह गई है इसके भीतर वो बात, माला पहना करके फिर भेजा, जाओ अब के दोबारा लड़ो। कथा पर ध्यान देना, रामचरितमानस की कथा में आपका ध्यान खींच रहे हैं। फिर सुग्रीव जाकर के बाली से लड़ा। अब तो पहचान है राम को। लड़ाई काहे को भी बाण मार देते बाली, नहीं मारा। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, फिर गया बाली, माला पहने हुए राम की पहनाई हुई, दिख रहा है ये सुग्रीव है ये बाली है। राम ने बाण नहीं चलाया, बैठे देखते रहे। आगे तुलसीदास लिखते, बहु छलबल सुग्रीव करे, नाना प्रकार के छलबल सुग्रीव ने किए, हृदय हार भयमान, मारा बाली ही राम तब, ये मांझ सरतान। इसका अर्थ जान गए आप लोग। बहु छलबल सुग्रीव कर, ये अहिंसा का प्रयोग था। और हृदय हार, अहिंसा चली गई, मेरे काबू की बात अब कोई नहीं है, मरना पड़ेगा। और भयमान, ममता चली गई राम की, राम भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भय लगा, अहिंसा और ममता दोनों निकल गई। मारा बाली राम तब ये मांझ सरतान। तब राम ने बाली को बाण से मारा। पहले सुग्रीव में अहिंसा ममता जितनी थी उतनी बाली में थी, इसलिए राम ने कह दिया एक रूप तुम भ्राता दो। अगर अहिंसा और ममता वाले जीव को मारता तो तू साथ मर जाता। यही अहिंसा ममता सज्जनों यशोदा के भीतर थी। और प्रत्येक जीव के साधन संपन्न पुरुषों के हृदय में अहिंसा और ममता रहती है। कोई झूठ भले बोल दे, हृदय पे हाथ रख के देखो अहिंसा ममता होती है कि नहीं। इसीलिए ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। महाराज बहुत सी रस्सियां जोड़ी गई, हार गई यशोदा, बंधन नहीं लिखा, बड़े बड़े भाव हैं। महाराज जीव ने तो ऐसा लिखा है कि 2 अंगुल गांठ कम करके भगवान यशोदा से ऐसा कह रहे थे, मैया तेरी बंधन लीला में 2 भक्तों का उद्धार करना है मेरे को, ऐसा कह रहे थे। कुछ संत ऐसा अर्थ करते हैं कि 3 गुण होते हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण जिन पुरुषों में होते हैं उनसे भगवान नहीं मिलते। केवल सतोगुण संपन्न पुरुष ही प्रभु से मिलते हैं। यशोदा को 2 अंगुल गांठ कम करके भगवान ने दिखाया, रजोगुणी तमोगुणी पुरुष मेरे से नहीं मिल सकते। बहुत भाव हैं। यशोदा की नेति की गांठ पूरी हो गई,
भगवान ने उन पर दृष्टि डाली। किसी समय नारद जी ने जिन्हें श्राप दिया था, महाराज नारद जी चले आ रहे थे, ये कुबेर के बेटे थे दोनों, ये अप्सराओं के सहित नदी में नहा रहे थे नग्न होके। नारद जी को देख करके नग्न खड़े रहे, नदी में प्रणाम नहीं किया। अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर ली। नारद जी ने देखा बहुत बड़े बीमार हैं, इनकी चिकित्सा हम किए देते हैं, जाओ। जो नहीं किसी को नवते हैं ऐसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष हो जाओ। नारद जी के श्राप को सुन करके ये रोने लगे। नाथ हम जीव थे। जब रोए तो नारद जी ने कहा कि जाओ, नंद के पिछवाड़े जाकर के वृक्ष हो जाओ। यमला अर्जुन के वृक्ष हो गए जी। नंद के पिछवाड़े खड़े थे। यशोदा जी उखल से बांध करके कुछ काम में लग गई। महाराज ये भगवान ने उन पर दृष्टि डाली। जब ये रोए तो नारद जी ने मुक्त कर दिया था कि आगे भगवान का दर्शन होगा और तुम देव भाव को प्राप्त हो जाओगे। आज वो दिन आ गया। कन्हैया ने ऊखल अटकाया, दोनों वृक्षों में झटका दिया, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए, पृथ्वी में गिर गए। बच्चे खेल रहे थे वहां, यशोदा काम में लगी हुई थी। आज बांध दिया है इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बड़े सुंदर देवता निकले वृक्षों से, भगवान की बड़ी महाराज स्तुति की, भगवान की स्तुति करते रहे। तब तक वृक्षों के गिरने की ध्वनि किसी ब्रजवासी ने न सुनी। बच्चे देख रहे थे, बड़े बड़े चमकीले दो पुरुष निकले हैं। भागवत के अनुकूल तो वो चले गए और देव भाव को प्राप्त हो गए। जीव ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि ये दोनों नारद जी के चेला हो गए, देवता लोक में, देवलोक में नहीं गए। एक का नाम हुआ मधुकंठ, दूसरे का नाम हुआ स्नग्ध कंठ। इन्होंने भगवान की बाल लीला छिपी हुई देखी थी वृक्ष योनि में। इन्होंने बड़ी बड़ी भगवान की लीलाओं का कथन किया है, बाल लीलाओं का। एक सवेरे कथानंद महाराज के दरबार में सुनाते थे, एक शाम को सुनाते थे। इस प्रकार ये ब्रज में ही रहे और नंद बाबा को कथा सुनाते रहे, ऐसा लिखा है। जब महाराज ये चले गए प्रार्थना करके, तब ब्रजवासियों ने धुनी सुनी वृक्ष टूटने की, गिरने की। देखा भाई ये धुनी कहां हुई है, करे नंद बाबा के पिछवाड़े जो वृक्ष खड़े थे वो उखड़ गए। सारे ब्रजवासी आश्चर्य में डूब गए। पृथ्वी हिली नहीं, पवन चला नहीं, वृक्ष कैसे उखड़ गए। आकर के देखा, बच्चे कहने लगे इनमें से दो चमकीले पुरुष निकले, या कन्हैया थे, बहुत देर बात की हैं। देखा ब्रजवासियों ने, अरे कन्हैया वृक्षों के बीच में बन रहा है। नंद बाबा ने खोल दिया। ध्यान देना, महाराज सुखदेव जी ने बताया, जिन्होंने देवता, ऋषि, मुनि, पुरुष, नाग, गंधर्व सबको कर्म की डोरी में बांध रखा है, उसे ब्रज की एक गोपी बांधने में सक्षम है। यशोदा ने बांध दिया उसे, जो संसार को कर्म की डोरी में बांधे हुए हैं। ब्रज के गोपों को विश्वास नहीं हुआ कि वृक्षों से पुरुष नहीं निकलते। ये दोनों चले गए। महाराज नंद बाबा ने भगवान को खोल दिया। भक्त ही भगवान को बांधते हैं और भक्त ही भगवान को खोलते हैं। भगवान में
वास्तविक बंधन और मुक्ति नहीं होते। जो तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं उनमें भी बंधन मुक्ति नहीं है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अब एक कीर्तन की धुनी आप सुनेंगे और महाराज 2-3 पद सुनेंगे, आगे फिर आपको सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज लीला चल रही है। एक गोपी ने विचार किया, सभी को भगवान के दर्शन होते हैं, परंतु भगवान के दर्शन मेरे को किस प्रकार हो। तो सखी से कहा, सखी किस प्रकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो सखी ने कहा, सखी उनके लिए सुंदर सुंदर दही और मक्खन निकाला जाए और उनकी उपासना की जाए तो भगवान दर्शन देने के लिए अवश्य ही आते हैं। गोपी ने ऐसा ही किया। रात्रि भर बाट जोहती रही, परंतु श्याम सुंदर नहीं आए। सुबह होते ही फिर सखियों से जाकर के मिली, कहने लगी, सखी हमारे यहाँ सो प्यारे श्याम सुंदर नहीं आए हैं, क्या कारण है? मेरी उपासना में कोई कमी है? सखियों ने कहा, सखी जब श्याम सुंदर के दर्शन हमको यहाँ नहीं हो पाते हैं तो हम बंसी बट जाती हैं और वहाँ श्याम सुंदर गौ चराने के लिए अवश्य ही आते हैं, वहाँ उनके दर्शन कर लेती हैं। तुम बंसी बट किनारे क्यों नहीं चली जाती? वो भी विचार करने लगी, बड़ी असमंजस में पड़ गई कि मैं अभी नई नई आई हूँ और मैं बंसी बट यमुना किनारे कैसे जाऊं। परंतु अपनी सास से प्रार्थना करने लगी, माताजी आपके यहाँ दही दूध का व्यापार होता है और आप दही बेचने के लिए नित्य प्रति जाती हो, आज आज्ञा मेरे को दे दी जाए, मैं आपके इस दही के व्यापार को क्यों नहीं कर सकती। सास ने आज्ञा दे दी। अब बहू ने विचार किया, आज्ञा मिल गई, दही की मटकी को सर पे रख लिया, परंतु ये संकल्प कर लिया, प्यारे श्याम सुंदर मैंने आपकी बड़ी उपासना की परंतु आपने दर्शन नहीं दिया, तो मैं भी हटीली गोपी हूँ, अपनी ओर से तेरे दर्शन नहीं करूंगी। अब गोपी अपने घर से मटकी को रख करके चलती है। प्यारे श्याम सुंदर तो अंतर्जामी हैं, जान गए। पीछे पीछे गोपी के चलने लगे। जब नूपुरों की धुनी होने लगी तो गोपी ने विचार किया कि नंद दुलारा ही मेरे पीछे है। अब मैंने तो ऐसा प्रण कर रखा है कि मैं अपनी ओर से दर्शन नहीं करूंगी। तो श्याम सुंदर ने धीरे धीरे बंसी बजाना शुरू किया, लेकिन मुड़कर के गोपी ने नहीं देखा। नाचने भी लगे, गाने भी लगे, परंतु गोपी ने मुड़कर के नहीं देखा। तो श्याम सुंदर ने एक कंकड़ी ली हाथ में और उसकी मटकी में मार दी। जब मटकी में यह लगते ही मटकी फूट गई, दही फैल गई, फिर गोपी से कहां रुका जा सकता था। झुंझला करके पीछे की ओर मुड़ करके कहने लगी, श्याम सुंदर आज तेरा दाव लग गया है और किसी दिन मेरा दाव लग गया तो मैं तेरे को हाथ लगा दूंगी। तो गोपी कहती है, भैया तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे तद की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे तद की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे तद की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे तद की मटकी।
मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़ो की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी, कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। हाँ मैं हूँ गुजरिया बरसाने की, मैं हूँ गुजरिया बरसाने की, मैं हूँ गुजरिया बरसाने की, मैं हूँ गुजरिया बरसाने की। तेरी धौंस में नाए आने की, तेरी धौंस में नाए आने की। देख मैं हूँ गुजरिया बरसाने की, और तेरी धौंस में नाए आने की। हाँ श्याम देखी रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़े तेरी मटकी, देखी रास्ता बंद दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। हाँ कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। बहुत बढ़िया। आओ दिल हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। हाँ भयो अनोखो उत्पाती है, भयो अनोखो उत्पाती है, भयो अनोखो उत्पाती है, भयो अनोखो उत्पाती है। नेक शरम नहीं तो आती है, देख शरम नहीं तो आती है। देख भयो अनोखो उत्पाती है, और नेक शरम नहीं तो आती है। हाँ श्याम कंसा पे खबर करा दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी, कंसा पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। हाँ कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। आओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। हाँ मात यशोदा ते कही आई, मात यशोदा आई, मात यशोदा ते कही आई, मात यशोदा कह आई। घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई। देख मात यशोदा से कही आई, और घर चल तेरी करेगी पिटाई। हाँ श्याम तोय उखल से बंद पाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। फल से बंद पाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी। मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दद की मटकी।
काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। और कहने लगी श्याम सुंदर तुम तो नंगटाओ, तुम्हारे पास है क्या? मैया यशोदा पे एक कारी कामर है, उसे उड़ा करके गौओं के पास भेज देती है। और देखो स्त्रियों का स्वभाव श्याम सुंदर आप नहीं समझते। स्त्री जिसे बढ़ाना चाहे उसे आसमान से लगा दे और जिसे गिराना चाहे उसे मिट्टी में मिला दे। श्याम सुंदर ने कहा देवी ऐसी कौन सी जादू है? तो गोपी कहने लगी एक कमरिया कारी तो पे, 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 रतन जटित बहु गहने मोह पे, रतन जटित बहु गहने तो पे, रतन जटित बहु गहने मोह पे, तन जड़त बहु गहने तो पे। देख एक कमरिया कारी तो पे और रतन जटित बहु गहने मोह पे। हाँ श्याम देख चोरी तो लगाए दूंगी मत फोड़े गंजगी मटकी। देख चोरी तो लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। श्याम सुंदर कहने लगे देवी तेने बहुत उपासना की तो दर्शन देने के लिए आए और अब निष्प्रयोजन ही चोरी लगाने लगी है। ले मैं तो चलता हूँ। श्याम सुंदर जल्दी जल्दी चलने लगे। गोपी विचार करने लगी अभी तो मैंने जी भर के देखा नहीं है और श्याम सुंदर चलने लगे हैं। भाज करके गोपी ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया और कहने लगे क्या श्याम सुंदर आप मेरे को पहचानते नहीं है? श्याम सुंदर ने कहा देवी अभी अभी चोरी लगाने लगी, मैं नहीं पहचानता। गोपी ने कहा श्याम सुंदर आप तो अपने भक्तों को भूल सकते हैं परंतु भक्त आपको कभी नहीं भूल सकते। मेरी जो और आपकी जो पहचान है उसे मैं बताती हूँ, सुनिए। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। देख मेरी तेरी प्रीत पुरानी और तुमने मोहन नाय पहचानी। हाँ श्याम हृदय के बीच बसाए लूंगी मत फोड़े दद की मटकी। हृदय के बीच बसाए लूंगी मत फोड़े दद की मटकी। मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी, मत फोड़े दद की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दद की मटकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ध्यान देंगे आप लोग। शांति से बैठ। नंद बाबा ने ठाकुर जी को जब खोल दिया
नंद से बड़े थे उपनंद, उन्होंने ब्रज में आकर के महाराज वृंदा गोकुल में सभा की और गोकुल की सभा में सारे ब्रजवासियों को बुलाया। महाराज उपनंद ने कहा, भैया जादन थे ये कन्हैया हमारे यहाँ आया है, उस दिन से बड़ी बड़ी आपत्तियां आई। जब ये 6 दिन का तो पूतना राक्षसी जो बड़ी विकराल थी भवन से लेकर के भागी और भगवान ने सहायता की।